आज स्टार्ट करने जा रहे हैं नया चैप्टर, जिसमें चैप्टर वही है सांख्यिकी, लेकिन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं नई चीज़। वो चीज़ है तोरण। तो तोरण दो प्रकार का होता है, जैसे मैंने बताया। इसमें पहला प्रकार का होता है कम प्रकार का तोरण, एक होता है अधिक प्रकार का तोरण। एक्सरसाइज में आपके केवल 3 ही क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन जो है वो कम प्रकार के तोरण के ऊपर आधारित है, और दूसरा क्वेश्चन जो है यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 वो अधिक प्रकार के तोरण के ऊपर आधारित है। तो दोनों मैं आपको बताता हूँ। तो पहले क्वेश्चन के लिए आपको देखिए टेबल दी हुई है, उसमें दिया हुआ है कि निम्नलिखित बंटन किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों की, श्रमिक मतलब मजदूरों की दैनिक जो आपके पास में उनकी आय हो रही है, इनकम हो रही है, उसके ऊपर आधारित है। तो दैनिक आय आपके पास में दी हुई है, तो मैं उसको नोट कर लेता है टेबल के रूप में। ये क्वेश्चन नंबर 1 हो जाएगा। क्या दैनिक आय दी हुई है, आप उसे देख लीजिए। पहले वाले केस में यहाँ पर जिसे आप बात अंतराल कहते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है दैनिक आय, दिस इज दैनिक आय। और उसके बाद में यहाँ पर उनकी कितनी श्रमिकों की वो दैनिक आय है वो दिया हुआ है, यानी एक तरीके से श्रमिकों की संख्या दी हुई है, जैसे श्रमिकों की संख्या यहाँ पर दिया हुआ है। दैनिक आय आपके पास में दी हुई है 100 से लेकर 120, फिर 120 से लेकर 140, 140 से 160 और 160 से 180, 180 से 200। तो इस तरीके से आपके पास में ये दैनिक आय दी हुई है। ऐसे कितने श्रमिक है वो आपके पास में दिया हुआ है, यहाँ पर है 12, फिर ये 14, उसके बाद में फिर आपके पास में दिया हुआ है 8, 8 क्या है 6, और यहाँ पर दिया हुआ है 10। तो ऐसे क्वेश्चन जिसमें हम तोरण निकालते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमारे पास में ये देखेंगे कि ये जो आपके पास में आंकड़े हैं वो किन से अधिक है, ठीक है, और किन से कम है। तो कम प्रकार के तोरण में यहाँ पे लिखते हैं से कम, और यहाँ पे लिखते हैं संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता। अब देखिए ये जो आपके पास में आंकड़े यानी कि 100 से लेकर 120 में अगर देखें तो से कम का मतलब इसकी अपर वाली लिमिट ली जाती है। तो यहाँ पे लिखेंगे 120, फिर ये 140, 160, 180 और ये फिर 200। इस तरीके से ये अपर लिमिट लिखी जाती है। और संचयी बारंबारता निकालने का जो तरीका होता है वो है कि आप आंकड़ों को जो बारंबारता दी हुई उसको आप जोड़ते चले जाइए। तो 12 लिखेंगे, 12 और 14 डायगोनली यानी कि विकर्ण के रूप में जोड़ते जाइए। 12 और 14 हो जाएगा 26, 26 और 8 34, 34 और 6 40, 40 और 10 ये हो जाएगा 50। तो इस तरीके से आपके पास में ये संचयी बारंबारता ज्ञात कर लेते हैं। अब हम यहाँ पर एक अपनी विशेष टिप्पणी लिखेंगे, उसके लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा। हालांकि इनका पास में जो कितना है 50, ये 85 आएगा। जितनी ये अधिकतम वैल्यू आएगी उतनी यहाँ पर भी आएगा 50, ठीक है, क्योंकि इनका भी योग 85 आना है। और लिखेंगे कि जो आंकड़े जैसे आपके पास में ये जो आएगा से कम वाले आंकड़ों को हम लिखेंगे एक्स अक्ष पर। तो हम लिख सकते हैं कि से कम आंकड़ों को एक्स अक्ष पर तथा संचयी बारंबारता के आंकड़ों को y अक्ष पर प्रदर्शित करते हैं ये हम लिखेंगे। और उसके बाद में एक हम चीज और ये बता देंगे कि इस तरीके से हमारे पास में कौन कौन से आंकड़े x अक्ष पर आएंगे, कौन से y अक्ष पर आएंगे। यानी कि आप देखेंगे अतः का क्या लिख सकते हैं, अतः 120, 12, दूसरा है 140, 26, फिर 160, 34 और फिर है 180, 40 व 200, 50 को ग्राफ पर प्रदर्शित करते हैं। इस तरीके से हम लिख देंगे। अब आप एक ग्राफ बनाएंगे। हालांकि ग्राफ आपके पास में क्वेश्चन बोर्ड एग्जामिनेशन में भी एक ग्राफ आपसे पूछा जाएगा, वो आपको दिया जाएगा, या तो आपको दे दिया जाएगा या आप पूछ लीजिएगा ग्राफ हमें पेपर चाहिए, वो मिल जाएगा। तो ग्राफ पेपर आपके पास में खाने होते हैं, ठीक है, उन खानों का एक अलग रोल होता है। तो आप फिलहाल एक ऊर्ध्वाधर रेखा और एक क्षैतिज रेखा खींच लेंगे। जो क्षैतिज रेखा होगी उससे क्या कहेंगे एक्स अक्ष, ये तो होगी एक्स अक्ष, और फिर ये जो है दिस इज वाई अक्ष। हम क्या करेंगे, जो आपके पास में आंकड़े दिए हुए हैं आंकड़ों को ध्यान से देखेंगे तो ये सब में 20 का अंतर है। या तो हम 20 के अंतर से ही हम इसको मान लेते हैं, क्योंकि जो ग्राफ पेपर होता है उसमें जो अंतर होता है यानी कि एक बड़ी मोटी जो लाइनों के बीच में अंतर होता है वो 1 सेंटीमीटर का होता है। तो देखिए हमारे पास में इनसे 120 से पहले का आंकड़ा नहीं है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे एक जिगजैग बना देंगे। हम 120 लिखने के बाद में
यहाँ पर 120 लिखेंगे क्योंकि यही आपके मान लिए एक्स अक्ष पर प्रदर्शित करने। 120 लिखने के बाद में आगे हम चाहें तो हम 130 लिखे, 140 लिखे, तो वो हमारे पास में जो अंतर है वो हम मान लेते हैं कि माना 10 यूनिट इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। कहां पर? एक्स अक्ष पर। और वाई अक्ष पर क्या मान लेते हैं? वाई अक्ष पर 5 यूनिट इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, ये हमने मान लिया। अब देखिए 120 ये है, 130 ये हो जाएगा, 140, फिर 150, 160, 170, 180 और इस तरीके से फिर 190 और फिर यहाँ पर आ जाएगा 200। ये हमने मान लिया ग्राफ के हिसाब से। यहाँ पर मान लेते हैं 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 और फिर 45 और फिर 50। ये इस तरीके से हमने वाई अक्ष पर मान लिया। अब हम क्या करते हैं, जो आंकड़े हम पास में प्रदर्शित करने उनको देखते हैं। 120 प्रदर्शित होगा एक्स अक्ष पर देखना है, और 12 प्रदर्शित होगा वाई अक्ष पर। तो 120 से 12 देखिए कहां पर है, ये आ रहा है 12 यहां पर। तो मार्क कर लेंगे पॉइंट से। 130 हमारे पास में है, फिर 140 से 26 देखेंगे, 26 25 से थोड़ा सा आगे हो जाएगा, ये हो जाएगा। अगला है 160 से 34, 35 से थोड़ा सा नीचे होगा, 160 यहां भी आ जाएगा। अगला है 180 से 40, 180 से 40 जो है तो यहाँ पर आ रहा है। फिर है 200 से सीधे 50 यहाँ पर आ जाएगा। तो ये इस तरीके से आप पॉइंट को जब मिला देंगे तो ये आपके पास में जो ग्राफ आ रहा है ये एक तरीके से क्या हो जाएगा, समतल कोण। और इसमें पॉइंट लिखना जरूरी है। 120 से 12, फिर है 140 से 26, फिर यहाँ पर आया था 160 से 34, फिर यहाँ पर 180 से 40 और इस तरीके से यहाँ पर है 200 से 50। और ये जो इसका ग्राफ पर मार्क कर देंगे कि ये कम प्रकार का त्वरण है, कम प्रकार का त्वरण। तो ये एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन था, इस तरीके से फर्स्ट क्वेश्चन किया जा सकता है। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतनी रह देते हैं।